मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। संत गाडगे का मनाया गया परिनिर्वाण दिवस और आज उन्नाव कस्बे के अंबेडकर पार्क में उनके अनुयायियों द्वारा उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। यही स्थानीय लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। महान कर्मयोगी राष्ट्र संत गाडगे बाबा की पुण्यतिथि 20 दिसंबर को मनाई जा रही है। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेणगांव अंजन गांव में 23 फरवरी 1876 को हुआ था। उनके बचपन का नाम देबूजी झिंगराजी जानोरकर था। संत गाडगे सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। ये सब उन्होंने भीख मांग मांग कर बनवाया, किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। उन्होंने धर्मशालाओं के बरामदे आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। संत गाडगे बाबा के पास एक लकड़ी, फटी पुरानी चादर और मिट्टी का एक बर्तन जो खाने पीने और कीर्तन के समय ढपली का काम करता था, यही उनकी संपत्ति थी। इसी से उन्हें महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में कहीं मिट्टी के बर्तन वाले गाडगे बाबा व कहीं चीथड़े गोदड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता था। उनका वास्तविक नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। यद्यपि बाबा अनपढ़ थे किंतु बड़े बुद्धिवादी थे। पिता की मौत हो जाने से उन्हें बचपन से अपनी नाना के यहाँ रहना पड़ा था। वहां उन्हें गाय चराने और खेती का काम करना पड़ा था। सन 1905 से 1917 तक वे अज्ञातवास पर रहे। इसी बीच उन्होंने जीवन को बहुत नजदीक से देखा। अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों तथा सामाजिक कुरीतियों एवं दुर्व्यसनों से समाज को कितनी भयंकर हानि हो सकती है, इसका उन्हें भली भांति अनुभव हुआ। इसी कारण इनका उन्होंने घोर विरोध किया। संत गाडगे हमेशा अपने जीवन के एकमात्र ध्येय पर अटल रहे और वो था लोक सेवा। दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही वे ईश्वर भक्ति मानते थे। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने प्रखर विरोध किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर ना तो तीर्थ स्थानों में है और ना मंदिरों में, वे ना मूर्तियों में है। दरिद्र नारायण के रूप में ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि वे इस भगवान को पहचाने और उसकी तन मन धन से सेवा करें। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, अनपढ़ को शिक्षा, बेकार को काम, निराश को ढांढस और मूक जीवों को अभय प्रदान करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। वे कहा करते थे कि तीर्थों में पंडित पुजारी सब भ्रष्टाचारी रहते हैं। धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि के भी वे विरोधी थे। यही नहीं, नशाखोरी, छुआछात जैसी सामाजिक बुराइयों तथा मजदूरों व किसानों के शोषण के भी वे प्रबल विरोधी थे। संत गाडगे बाबा ने तीर्थ स्थानों पर कई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं इसलिए स्थापित की थी ताकि गरीब यात्रियों को वहां मुफ्त में ठहरने का स्थान मिल सके। नासिक में बनी उनकी विशाल धर्मशाला में सैकड़ों यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। वहां यात्रियों को सिगड़ी, बर्तन आदि भी निःशुल्क देने की व्यवस्था है। सन 2000 और 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत जो लोग अपने गाँव को स्वच्छ और साफ सुथरा रखते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। संत गाडगे बाबा ने बुद्ध की तरह ही अपना घर परिवार छोड़कर मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वहीं इस मौके पर एडवोकेट मोतीलाल कनौजिया और आज सामाजिक कार्यकर्ता रामजीवन कनौजिया और आज नामित सभासद भाजपा एडवोकेट ध्यान प्रकाश चौरसिया, अखिल भारतीय धोबी महासंघ उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश पत्रकार रोहित कुमार कनौजिया, राहुल गच्छामी, आनंद कुमार गौतम, अवध मौर्य, अंकुश कुमार गौतम, रजनीश मौर्य के अलावा उनके अनेकों अनुयायी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में